ये जब से भारत तोड़ने वाली राजनीति में लिप्त हो गए इनको हर कोई बुरा लगेगा। जितना कट्टर राम के पक्षधर होगा वो इनको बुरा लगेगा। जय श्री राम के नारों से इनको चिढ़ होती है। बीजेपी तो एक सिर्फ दिखावा है, सही मायने में तो ये हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आप मोदी के पास जाओ, प्राकृत कर लो। अब एनडीए में कहाँ जा रहे हो? सारे के सारे भ्रष्टाचार हैं। जहाँ हिंदू विरोधी बात होगी वहाँ तो ये खड़े हो जाएंगे, जहाँ सनातन विरोधी बात होगी वहाँ तो ये सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे उनके। जहाँ हिंदू पक्ष की बात होगी तो मुंह में दही जम जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई प्रहार कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में कभी दिखावा नहीं करते, वो जनता से रूबरू बात करते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उनको सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से ही खतरा है। क्यों खतरा होगा? बीजेपी के सातों सांसद हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं भाई साहब। जनता आपके साथ है ना। बीजेपी का क्या लेना देना आपके काम से? आप काम करोगे, जो आप पृष्ठभूमि पे जमीनी स्तर पे जो आप काम करके दिखाओगे जनता को, जनता आपसे खुश होगी। बीजेपी को क्या दिक्कत होगी? और सही बात, बीजेपी की तो एक बात बताइए, बीजेपी जो है आपसे प्रश्न भी ना करे। बीजेपी के सारों 7 सांसद हैं ना दिल्ली के अंदर, इनका एक भी सांसद नहीं है। अगर उन सांसदों के बीच के अंदर एक राजधानी कैपिटल को आप चला रहे हो तो आप उसके अंदर सही और गलत कर रहे हो, तो क्या बीजेपी आपसे प्रश्न भी ना पूछे, कोई चीज़ बोले ना आपसे? देखो, मेरी बात कहने का मतलब यह है, ये राम को काल्पनिक कहने वाले, अस्तित्व मिटाने वाली पार्टी का सपोर्ट जब से इन्होंने करना शुरू कराया है, जब से ये लोग शुरू से करते आए, खैर ये जब से भारत तोड़ने वाली राजनीति में लिप्त हो गए इनको हर कोई बुरा लगेगा। जितना कट्टर राम के पक्षधर होगा वो इनको बुरा लगेगा। जय श्री राम के नारों से इनको चिढ़ होती है। बीजेपी तो एक सिर्फ दिखावा है, सही मायने में तो ये हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आज इनके पीछे जो सेना खड़ी है, भारत तेरे टुकड़ों का नारा लगा, जैसे जेएनयू के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वो आज तक इन्होंने खंडन नहीं करा उस बात का। आज तक उन्होंने कन्हैया कुमार को दोषी नहीं साबित करने के लिए कहा। आए दिन धरना देते हैं, आए दिन। आज उसको मंत्री पद दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसकी फाइल तक इन्होंने छुपा के रखी हुई है। आज तक उसकी फाइल इन्होंने जग जाहिर नहीं करी, जनता के सामने ही रखी। मैं बता रहा हूँ ना आपका, कितने बड़े सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ये लोग हैं, ये जनता और देश को दिख रहा है। केजरीवाल, अपनी फिक्र करो, जेल जाना तय है, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं? जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा। चोरी करिए तो डरो मत, चोरी और सीना चोरी सहन नहीं होगी इस देश में। आप एक लाइन बोलना चाहता हूँ आपके उसमें, आप एक देखिए आपके सामने जो है, केजरीवाल कहता है कि मैंने ये चीज़ें करी हैं। ठीक है, अगर आपने करा है, काम करा है, तो जनता आपको फिर से आपको लाएगी। आप ये बता दो अगली बार कौन सा जुमला छोड़ना है जनता को, आले चुनाव पे आप क्या गिफ्ट और क्या फ्री देना चाहते हो, ये पहले बता दो। जनता अपनी तैयारी कर ले अब, नहीं तो क्या कि बाद में पता लगा कि जनता आपके जो गुस्फू होता है ना, क्या कहते हैं आप, जो छोड़ते हैं गुस्तफा, वो उसके अंदर कहीं भैग ना जाए। और आपने एक ऐसा सिस्टम चला दिया है इस देश के अंदर बांटने का, जो आपने बांटा है लोगों को, दिल्ली के लोगों को, और जिसलिए आपके लिए ये भारी पड़ने वाला है। मोदी जी का 56 इंच का सिरा है। आप ईश्वर भगवान के पास पाप करने जाता है, हाथ जोड़ता तो अपना प्रायश्चित करता है। आप मोदी के पास जाओ, प्राकृत कर लो। अब एनडीए में कहाँ जा रहे हो? सारे के सारे भ्रष्टाचार हैं, सब पे ईडी के वो पड़े हुए लगे हुए, उनके जो पीछे पड़ी है ईडी, सब उनके, मोदी ने कोई पीछे लगाया। अगर आप इतने साफ सुथरे तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में, बताइए ये सरकार हमारे पीछे पड़ी है और हमें ये ईडी का वो लगा रखा है, क्यों नहीं जाते आप? क्यों न्यायालय नहीं जाते? जो चोर होता है ना, वो चोरी करके कहता है मैंने चोरी नहीं करी है। मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ आपके उसमें। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां दी हैं सरकारी, वो भी कहाँ दी हैं? कौन से उसमें दिए? एक बार जग जाहिर करें उसको, ट्विटर हैंडल पे या किस पे, एक्स पे कहीं डाल के जनता को एक पेपर बनाकर एक बार दिखाएं तो सही, कौन से विभाग में दिए, विभाग का नाम खोलें। तो कहना बड़ा आसान है मैडम, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। ये जो कह रहे हैं वो करा नहीं है इन्होंने। ये सिर्फ दोबारा स्टेट को जीतना है, दोबारा फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ये हवाई बातें करनी है इन्होंने। ये अच्छा, एक बात से आप बताइए, इन्होंने नौकरी दी है, सब कुछ दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ सबको दिया। अगर आप इतने ईमानदार हो, अपने विधायकों को आप जेल से रिहा क्यों नहीं करा पा रहे? इतने बड़े ईमानदार हो आप, पूरे कट्टर ईमानदार हो, मैं कहता हूँ चलो आप ईमानदार हो, क्या वजह है अभी तक कि अब आपके विधायक, आपके जो लोग जेल में पड़े हैं, वो आपके मंत्री, आपके शिक्षा मंत्री, आपका स्वास्थ्य मंत्री, अभी तक 1-1, 1.5 साल, 2 साल होने को आ रहे हैं, उन्हें रिहाई क्यों नहीं करा पा रहे आप? अब तक आपने एक बार भी धरना क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बैठे जंतर मंतर पे? क्यों नहीं लेकर गए वही अपने जिन लोगों को नौकरी दिलवाई है, उन्हीं छात्रों को लेकर बैठो ना। वो छात्रों के हाथ में वो होगा ना, अपना प्रूफ होगा कि हमारे को इनसे नौकरी मिली है, हम उस विभाग में बैठे हैं।
ये कैमरे वाले आपके हमारे खरीदे हुए हो या बीजेपी के खरीदे हुए हो? आप तो स्पष्ट ही बात करोगे ना। अब वो कैमरे लेके वहाँ जाओ, उन विद्यार्थियों से पूछो कि हाँ भाई आपको नौकरी मिली है, कौन से विभाग में कर रहे हो, केजरीवाल ने दिलाई है, राइट ऑफ हो जाएगा। दूसरा, आपके पास सबूत होंगे कि आपके विधायक जो भी अंदर हैं वो भी बेचारे बेगुनाह है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो हम ही जनता चाहेगी भाई केजरीवाल के इनको लोगों को बाहर निकालो, मगर ये कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सबूत ही नहीं है ना। भ्रष्टाचार किया है मैडम, भ्रष्टाचार किया है। लेकिन वो तो कहते हैं जो खट्टर साहब है वो तो नौकरी दे नहीं पा रहे, तो इस्तीफा दे दे। देखिए मेरी बात सुनो, दूसरा स्टेट जीतना है इन्होंने, बेवकूफ़ बना रहे जनता को। हरियाणा के अंदर जो काम हो रहा है ठीक है अपने साथ, इनको अभी जहाँ हरियाणा के अंदर ही जो हमारे हिंदू पथराव हुआ था हमारी शोभा यात्रा के बाद, तब दही जम गया था मुंह में इनके। जहाँ हिंदू विरोधी बात होगी वहाँ तो ये खड़े हो जाएंगे, जहाँ सनातन विरोधी बात होगी वहाँ तो ये सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे उनके, जहाँ हिंदू पक्ष की बात होगी तो मुंह में दही जम जाता है इनके। हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा इतना बेवकूफ़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली और हरियाणा की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैडम। कहाँ है ये? अभी तीनों स्टेटों में गए थे, ये तीनों स्टेटों में मुँह की खाई इन्होंने, खाई ना। उससे पहले बताओ जमानत जब्त हो गई इनकी तीनों स्टेटों में, मध्य प्रदेश में जमानत, छत्तीसगढ़ में जमानत, जब राजस्थान में जमानत, अब ये किस मुँह से हरियाणा जा रहे हैं? और पहले दिल्ली तो संभाल लो भाई साहब, 2 करोड़ की पॉपुलेशन संभलनी जा रही है आपसे। यहाँ की जनता आपको कह रही है मालिक यहाँ संभाल लो, यहाँ हमारा कर लो। भ्रष्टाचार में जाए जा रहे हो, सारे जेल में जाए जा रहे हो आप लोग। पहले रुक के दिल्ली तो सुधार लो, तभी तो जाना। किसी के नहीं सुन रहे। यहाँ मैं जीत गया, घमंड है, वो भी मैं जीतूंगा, ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैडम ऐसे हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये जितना मर्जी करते रहें, अब जनता वोट के माध्यम से, बटन के माध्यम से इनको जवाब देगी, और ऐसा जवाब देगी कि इनकी जड़ें हिल जाएंगी। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई प्रहार कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में कभी दिखावा नहीं करते, वो जनता से रूबरू बात करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में कोई दिखावे ढकोसले नहीं होते, पानी फ्री, बिजली, कुछ नहीं। उनकी एक एक बात की वैल्यू होती है, जनता समझती है। उन्होंने कहा था ना, ये भ्रष्टाचारियों का 70 साल का लूटा मैं लूट रहा हूँ, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूँ। ना मुझे नेता बनने का फिक्र, ना मुझे प्रधानमंत्री, किसी चीज़ की। अगर मेरे को जनता ने मेरे को कार्य दिया है, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं मैं जनता के कार्य करूँगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। अब ये सारे भ्रष्टाचारी एक होकर जितने मर्जी लालछल लगा ले बीजेपी पे, जनता को दिख रहा है कि ये चोर मौसेरे भाई हैं, जेल जाने से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जनता ने जवाब डिसाइड कर लिया है, जनता ने इनको उखाड़ के फेंकना है। जनता कहती है जो शीश महल बनाया है ना करोड़ों टाइम में, लाखों करोड़ रुपए का, उसको जनता के लिए खोल दे आगे आए। देखिए आप, मैं इस पर रहना नहीं चाह रहा। ये मेरी वो एक स्टोरी बनेगी जो कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं वो, संग्रहालय। इसको संग्रहालय के रूप में मैं पेश कर रहा हूँ अपने आम आदमी पार्टी का। आइए आप इसको आइए देखिए आप, मैं आपका शीश महल पब्लिक को समर्पित करता हूँ।